ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है लेक्चर नंबर बोलो 36। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। सूरज, आपका जो लेक्चर छूट गया था कंप्लीट कर लिए? हो गया, चलिए ठीक है। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट आएगा पूछ लीजिएगा, समझे। पहला प्रॉपर्टी है आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है बताइए? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, समझे। मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन वगैरह नहीं है, समझ गया ना। जैसे देखिए Na+ है, अब जरूरी नहीं है कि Cl- यही होगा, समझ गया ना। अरे प्लस है माइनस है तभी तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो जरूरी नहीं है कि Cl- यही होगा। अगर ऊपर में रहेगा Cl- फिर भी बॉन्ड बन जाएगा, अगर इधर रहेगा Cl- फिर भी बॉन्ड बन जाएगा। जहां मन वहां लगा दीजिए, नीचे है फिर भी बन जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ रहेगा तब बनेगा, हाँ बन जाएगा। जहां मन है वहां लगा दीजिए, बॉन्ड बन जाएगा आराम से। आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड होता है। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड। ये कैसा होता है बताइए? आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है अगर उसको हम कूटेंगे तो टूट जाएगा, कूटेंगे मतलब पीटेंगे, अगर पीटेंगे तो क्या होगा बताइए? टूट जाएगा। एंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन फॉर्म। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताइए? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है ना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। जैसे समझिएगा NaCl है, नमक सॉलिड फॉर्म में है, समझ गया ना, ठीक है ना। नमक कैसा होता है? नमक सॉलिड होता है। अरे नमक जो घर में मिलता है वो नहीं, नमक का एक्चुअली पूरा नमक जमीन के अंदर पाया जाता है, समझे। आप लोग नहीं जानते होगा, कहीं जमीन के अंदर नमक पाया जाता है, या तो नदी से तैयार, नदी से नहीं समुद्र से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए नमक का जो क्रिस्टल है बड़ा सा, ठीक है ना, ये कैसा होता है? सॉलिड है। और इसको अगर आप पिटिएगा, समझ गया ना, तो वो छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा क्योंकि ये ब्रिटल है। और ये एक्चुअली ना क्रिस्टल फॉर्म में होता है, समझे, ठीक है ना। जैसे क्रिस्टल सब देखे हैं ना, उस टाइप का। तो एक किस फॉर्म में बताइए? क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे पहले चौक नहीं आता था लिखने वाला, अरे स्कूल में जो चौक आता था गोला गोला वाला चौक, तो उसी टाइप का है, समझे। अब तो वो आ गया है चौक, मतलब थोड़ा अच्छा टाइप का होता है, लेकिन पहले वैसा नहीं रहता था। पहले वैसा चौक मिलता भी नहीं था, कहीं कहीं मिलता था, समझ गया। नेक्स्ट देखिएगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है, ये ब्रिटल का मतलब होता है हैमरिंग करने पे जो चीज टूट जाए, समझ गया ना। ब्रिटल मतलब क्या है बताइए? हैमरिंग करने पे ब्रेक हो जाए, समझ गया ना। अगर किसी भी बच्चे को वर्ड में दिक्कत है तो लिख सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, समझिएगा Na+Cl- है, ठीक है। तो देखिएगा प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है। प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बड़ा मजबूत होता है, समझे। कैसा होता है बताइए? मजबूत होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, समझ गया ना। इसी वजह से क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस वजह ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है बताइए? बहुत मजबूत है, समझ गया ना। और किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आता है पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। लिखते जाइए, आराम से लिखिए। ये माइक मतलब 2 साल से फेंका हुआ था, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग में अलग माइक यूज हो रहा है आप लोग के क्लास में अलग। चले लिखते जाइए सब। ये है वायरलेस वाला, आप लोग क्लास ले रहे हैं। और ये सबसे अच्छा होता है। हमको जैसा लगता है ना बहुत अच्छा अभी भी इसका आवाज़ होगा। 5 साल लमसम हो गया, 5 साल नहीं ज़्यादा हो गया फिर भी काम कर रहा है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। मतलब चाइनीज प्रोडक्ट है, समझ गया ना पता है पहले चाइना का इमेज बहुत ख़राब था, लेकिन उसका ऐसा मतलब अच्छा सामान बनाने लगा कि उसका इमेज पूरा सुधर गया समझ गया। पहले हम लोग जब बच्चे थे ना तो उस टाइम कुछ भी अगर ख़राब निकल गया तो सब बोलता था चाइनीज़ माल है लेकिन अब चलिए लिखते जाइए सब लोग, ठीक है? लिख लिए ना? हो गया, लिख लिए सब लोग? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिएगा नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर फास्टर देन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। समझने का कोशिश कीजिए। आयनिक कंपाउंड में जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी में होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे देखिएगा आप, जैसे AgNO3 है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसका रिएक्शन NaCl से करवाएंगे तो बताइए, पहले बताइए Ag+ से ये बना होगा और NO3- से ये बना होगा, ये बता Na+, ठीक है, ये क्या है Cl-, क्या चलेगा बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए Ag+ Cl- को ले लेगा, ठीक है। ये क्या होता है बताइए? वाइट PPT, याद है सबको? वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा चीज़ जो केमिकल रिएक्शन के दौरान नीचे बैठ जाता है, ठीक है, वही PPT होता है। तो ये उजला कलर का बनता है। और क्या? NaNO3, मतलब Na+ NO3-, तो क्या बना दिया? NaNO3, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। क्लास 10 में रिएक्शन सब लोग पढ़े होइएगा। माही याद है कि भूल गई? हेलो, अरे याद है ये रिएक्शन? ये वाला याद है चलिए सही है। चलिए अब देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट 5th नंबर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखते चलिएगा सब लोग। NaCl सॉलिड, समझ गया ना। अगर नमक सॉलिड है, अगर नमक आपके घर में रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं है, समझ गया ना। नमक आपके घर में फेंका हुआ है या डब्बा में रखा हुआ, उसमें कोई भी फ्री आयन नहीं है। करंट क्या मारेगा? नमक से नहीं मारेगा, ठीक है ना। उस नमक से करंट मारेगा? नहीं मारेगा। अगर वो नमक पानी में घोल दीजिएगा, ठीक है ना, अगर वो नमक NaCl
या तो आप पिघला दीजिए या पानी में घोल दीजिए या पिघला ही दीजिए, समझ गया ना, तो उसके पास फ्री आयंस आ जाएगा, ठीक है ना। फ्री आयंस आया, कंडक्टिविटी वो गेन कर लेगा, मतलब अब करंट मारेगा, अगर करंट अगर दोनों तार उसमें डालिएगा तब, ठीक है ना, या एक ही तार रखिएगा फिर भी मारेगा, ठीक है ना। मोल्टेन स्टेज का मतलब होता है फ्यूज स्टेट, समझ गया ना, मतलब पिघला हुआ स्टेट, ठीक है ना। तो करंट मारेगा, समझ गया ना। तो नमक आप लोग को पता है कि नहीं, पहले के टाइम में ना अपने अपने यहाँ बिजली का जो तार आता था ना, एक ही तार आता था, समझे, तो उसका एगो अर्थिंग बनाना कंपलसरी पड़ता था, मतलब हर आदमी के लिए अर्थिंग बनाना कंपलसरी होता था। हाँ, तो नमक डालता था, समझ गया ना। तो ठीक है, अब वैसा नहीं होता, अब अर्थिंग अलग तरीके से, मतलब वो, मतलब अब तो एक्चुअली ना दो तार आता है बिजली के पोल पर से, समझे, और एक का अर्थिंग होता है, लेकिन वो अर्थिंग दूसरे तरीके से होता है, समझ गए ना। एग्जैक्ट तरीका अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, खर्चीला होता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। तो पहले क्या किया जाता था, नमक डाला जाता था। अभी भी नहीं, अभी नहीं, अब नहीं है, अब गांव में भी नहीं है, नहीं नहीं, गांव में भी तो वो आ गया ना, मतलब कवर वाला वायर, तो अब नहीं है कहीं भी। चले देखिएगा, नेक्स्ट है NaCl, नमक है, समझ गया ना। नमक को अगर आप पानी में डाल दिए, ठीक है ना, तो क्या होगा बताइए, Na+Cl- में टूट जाएगा। ये दोनों क्या है बताइए, फ्री आयंस है, समझ गया ना, क्लियर है। अगर आप नमक को पानी में डाल दिए, उसके पास फ्री आयंस आ जाएगा, राइट, देन वो कंडक्टिविटी शो करेगा, समझ गया ना, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इस चीज़ को हम लिख भी देते हैं, हो सकता है कहीं आप भूल जाए, लिखिएगा, इन सॉलिड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है ना। देखिएगा, सॉलिड फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, इसके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होता। लेकिन बट इन मोल्टेन फॉर्म, जब आप पिघला दीजिएगा इसको, ठीक है, एंड इन एक्वस फॉर्म, या उसको जब आप पानी में घोल दीजिएगा, समझ गए, एक्वस फॉर्म, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये क्या करेगा बताइए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, समझ गए ना, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है ना, उसके पास क्या होगा बताइए, फ्री आयंस आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। अच्छा, आवाज़ वगैरह नहीं ना कट रहा है, आराम अच्छे से, ठीक है। ये जो माइक है ना, इसका भी आवाज़ बहुत अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना, क्योंकि ऐसा जो वायरलेस वाला आता है ना, उसका 5 कम से कम रेट रहता है, 5-10 रहता है रेट, समझे, तो इसका बहुत क्लियर आवाज़ नहीं होगा, समझ गया ना। ऐसे 2-3 हज़ार में भी ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन 10 वाला बहुत अच्छा रहता है। चलिए सब लोग छापते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑर्डर।
देखिएगा, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में शो करता है, समझ गया। अगर पानी में मिला दिए, समझ गया ना, तो आयंस बहुत तेज़ी में मूव करने लगेगा, समझ गया ना। इस वजह से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, तब होगा मोल्टेन स्टेज में। मोल्टेन मतलब पिघला दे, ठीक है ना। आयन मूव करेगा लेकिन स्पीड स्लो होगा, बहुत ज़ोरदार करंट नहीं मारेगा, समझ गया ना। सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आयंस मूव करेगा ही नहीं। नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, समझ गया ना, ठीक है। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस होगा फ्री आयंस का, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, आयनिक कंपाउंड जब भी हम लिखते हैं ना तो उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता ऐसे NaCl ही होगा, समझ गया ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे रहता, मान लीजिए, होगा नहीं कभी, Na2Cl2, तो आप क्या करते? 2 से 2 को काट देते, NaCl ही लिखते, समझे। ऐसा होता तब, होगा नहीं कभी, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं इम्पिरिकल फार्मूला, मतलब शॉर्टेस्ट वे में दिखाया जाता है, समझे। तो अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। इसका जिक्र हम पिछले क्लास में किए थे, अभी रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है ना। क्या आप लोग पढ़ के आते हैं? जो हम पढ़ाते हैं वो सब कुछ भी नहीं पढ़ के आते हैं, हमको पता है। चलिए, अगला टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिज्म ये शो करता है, समझ गया ना। आइसोमॉर्फिज्म मतलब समझते हैं ना। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फिज्म मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम रहे, समझ गया। टू कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस, डेफिनेशन लिखिएगा, टू कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। दो कंपाउंड को हम आइसोमॉर्फस बोलेंगे, कब बोलेंगे? इफ़ दे हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, समझ गया ना। दोनों कंपाउंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या रहेगा बताइए? सेम रहेगा, तब हम क्या बोलेंगे उसको? आइसोमॉर्फस, ठीक है ना। लिखते चलिए सब लोग, दोनों का क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए? सेम रहेगा, ठीक है ना। तभी हम क्या बोलेंगे? वो चीज़ आइसोमॉर्फस है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी सेम है, समझ गया ना। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से लिखिए सब लोग। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, समझ गया ना। आइसोमॉर्फिज्म का क्या कंडीशन है, ठीक है ना। हो गया ना, लिख लिए सब लोग। सूरज, इस समय कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? चलिए सही है। माही, आप बताना कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो, नहीं है ना। अगर दिक्कत होगा पूछिएगा, समझ गया ना। ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे, पूछ लीजिएगा, समझ गए। स्नेहा, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है इस सब में? चलिए, अब देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम? बोलो बोलो सब लोग। कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, आप लोग को हम जब बोलने के लिए बोलते हैं तो क्या आप लोग बोलते भी है कि नहीं?
कोई नहीं बोलता होगा। बोलिएगा भी नहीं, नहीं तो पागल घोषित कर दिया जाइएगा। सब सोचेगा ये क्या हो गया, ये अकेले का है बोल रहा है। चलिए ठीक है, बनाते जाइए सब लोग। देखिए आइसोमॉर्फिज्म का कंडीशन हम क्या, वो हमको पता है। वो हमको पता है। चलिए बनाते जाइए सब लोग। देखिए दो कंपाउंड है अलग अलग, NaF है MgO है, NaF है MgO है। देखिए दोनों में एक्चुअली कितना आयंस है बताइए, इसमें भी 2 आयंस है, इसमें भी 2 आयंस है। ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ आयंस होना चाहिए। हाँ सर दिख गया। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। बोलो एटॉमिक नंबर 11, 11 माइनस 1 कितना हो गया 10। इधर देखिए 9, 9 माइनस है तो प्लस करेंगे, समझ गया 10। ठीक है ना। इधर देखिए 12, 12 में से 2 गया 10, इधर 8, 2 10। ठीक है, समझ गया। तो ये क्या है बताइए, दोनों आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, समझ गया ना, ये आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए तो पहला कंडीशन क्या है बताइए, कैटायंस एंड अनायंस ऑफ बोथ कंपाउंड्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। ठीक है ना, कैटायन अनायन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, समझ गया ना। ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। और सेकेंड है बोथ कंपाउंड्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ टोटल आयंस, समझ गया ना। हम देख लिए थे पहले ही। ठीक है ना, देखिएगा कैटायन एंड अनायन ऑफ बोथ कंपाउंड मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 10 10 10। ठीक है ना। बोथ कंपाउंड मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ टोटल आयन, 2 आयन इधर भी 2 आयन इधर भी। ठीक है ना, ध्यान से देखिए कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन है, अनायन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, फ्लोरीन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कैटायन का कैटायन से मैच कराओ, अनायन का अनायन से मैच कराओ। कैटायन एंड अनायन ऑफ बोथ कंपाउंड मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये नहीं है कि ये दोनों मैच करेगा, ये कंडीशन नहीं है, ये इससे ये इससे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन करवाते हैं, अपने आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा MgCO3, ठीक है ना, NaNO3। ध्यान से देखिएगा ये क्या चीज़ से बना होगा बताइए, Mg+2, ठीक है ना, CO3 -2। ठीक है, बता कितना इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इधर बताइए कितना होगा, 12 + 8 3 24, -2 है तो +2 कर दे, कितना आ गया 14। कितना आ गया बता, 1 मिनट, 6 होगा ना इधर, सॉरी 2 कार्बन नहीं ना, 1 ही कार्बन है ना। हाँ ठीक है, 6 24 तो 32। ठीक है, चलिए अब देखिएगा NaNO3, ठीक है ना, Na+ कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए NO3 का काउंट करके देख लेते हैं। NO3 माइनस कितना हो गया, 7 + 8 3 24 + 1 कितना आ गया बताइए, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, और देखिए इधर 32 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 32 इलेक्ट्रॉन है। दोनों में 2 आयंस इधर भी है, 2 आयंस इधर भी है। मतलब ये कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो कर देगा। समझ गया ना। और दे दे क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा क्या आप लोग, कोई ट्राई व्राई नहीं करता है, समझ गया ना, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCl2
K2S। हाँ वो भी बात है। नहीं तो बच्चा सबको वही तो करना है ना, क्वेश्चन लिख के आंसर दे दो। कोचिंग में वही होता है समझे, कोचिंग में सर लिखते नहीं है ना, उससे पहले बच्चा से आंसर दे देता है। अब ये कोई नहीं बोलना कि नोट्स पहले ही से पढ़ के आता है उस मास्टर का। ये भी बात सच है। हम लोग भी जाते थे ना कोचिंग में, केमिस्ट्री वाले कोचिंग में जाते थे ना, तो सर का नोट से 2-3 गो लड़की के हाथ लग गया था समझे। और जो सर क्वेश्चन करवाने वाले रहते थे उसका वो सब आंसर सीधे दे देती थी। एक दिन पकड़ा गई। हम्म। हम्म। चलिए पढ़ते जाइए आप लोग, ठीक है ना। माइक लगाने का सबसे मेन कारण है कि आप लोग का अब आवाज़ रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, समझ गए ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग। इनऑर्गेनिक ख़त्म, देखिए कुछ दिन में हो जाएगा, बहुत जल्दी। अब ऐसे लेक्चर नंबर काउंट करके बता देते हैं, ठीक है ना। बोलते बोलते मेरा गला सूख चुका है। चले देखिएगा, ठीक है ना। Ca+2, इधर ध्यान से देखिए, 2Cl-। हाँ कोई टच किया होगा। चलिए देखिएगा, ठीक है। Ca+2 2Cl, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए ना, पढ़िए ना, ठीक है। 2Cl-, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो। कैल्शियम बताइए। और इस इधर, अरे 2Cl नहीं, Cl- का बताइए कितना इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। 17 1 18, और इधर 20 - 2 18, समझ गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट K2S है ना, तो ध्यान से देखिए, इधर 2 K+ है, समझ गए, और 1 है S-2। तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, समझे। बताइए K+ में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो सब लोग। ठीक है 19 होता है, 16, 19 में से 1 गया 18। इधर 18 इलेक्ट्रॉन, समझे, ठीक है। 16 नंबर पे +2 किए 18। ध्यान से देखिए, इधर 18 इलेक्ट्रॉन, इधर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर 18 इधर 18, अनायन मैच कर गया, इधर कैटायन भी मैच कर गया, समझ गया ना। ध्यान से देखिए, इधर कितना आयन है, नंबर ऑफ आयन बताइए। 2 Cl- का, 1 Ca+ का, कितना हो गया, 3 आयन्स। इधर देखिए, इधर है 2 आयन्स है K+ का, और 1 इसका है, कितना हो गया, 3 आयन्स। इसीलिए लिख दिए थे 2K+, समझ गए ना। तो ये भी क्या आइसोमॉर्फिज्म क्या ये शो करेगा, कर देगा, समझ गया ना। आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है MgF2, ठीक है, और MgCl2, ठीक है ना। कैसे तोड़िएगा, तोड़ के दे देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2F-, इधर देखिए Mg+2, और इधर 2 होगा Cl-, ठीक है ना। ये 2 को काउंट अभी ना करना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में। चलो देखो सब लोग, 12 में से 2 गया 10, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। 9 1 10, समझ गया। इधर देखिए 10, इधर बोलो सब लोग, कितना हो गया, 17 1 18। ध्यान से देखिए सब लोग, 10 10 सही है, मैच कर गया। ध्यान से देखिए 10 और 18 मैच नहीं किया, समझ गया ना, नहीं मैच किया, तो लिख लीजिएगा सब लोग, नॉट आइसोमॉर्फस, ठीक है ना। लिखते चलिए सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा आप लोग को बहुत ज़्यादा तेज़ी में तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना।
सही है ना? चलिए तब ठीक। सही है। बस यही तो सुनना था। माही बहुत तेजी में नहीं ना पढ़ा रहे हैं। चलिए तब सही है। स्नेहा कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ना लग रहा है? चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आप लोग को हम लिखने का अलग से टाइम देंगे ना, तो जो क्लास आप लोग 1 घंटा में कर रहे हैं ना, सच में 2 घंटा लग जाएगा। पिछले साल पढ़ाए थे, बच्चा सब टाइम मांग लेता था, तो हम डिसाइड कर लिए थे कि लिखने उखने का अब टाइम नहीं देंगे। क्लास में कहाँ टाइम मिलता है लिखने का, समझ गया ना? फिर भी बच्चा सब तो लिख ही लेता था, सब लेजी बन गया था, तो इसलिए हम सोच लिए थे कि टाइम अब नहीं देंगे। चलिए देखिएगा सब लोग, NaCl को हम पानी में मिला दिए, क्या होगा बताइए? Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखिएगा सब लोग स्टेटमेंट, व्हेन आयोनिक कंपाउंड dissolved in water molecules apply attraction on ions due to which कट गया क्या क्लास? हाँ, एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। चलिए आ गया ना सब लोग? चलिए गुड, बहुत से। आने दीजिए ना सब बच्चा सबको। आ जाएगा तो चलिए ठीक है, लिखते जाइए। देखिएगा, व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर H2O मॉलिक्यूल्स अप्लाई अट्रैक्शन ऑन आयन, ठीक है, ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस released energy is called hydration energy। ठीक है ना? When आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, जब हम नमक को पानी में मिला दिया आयनिक कंपाउंड को, H2O मॉलिक्यूल अप्लाई अट्रैक्शन ऑन आयंस, तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा? Na प्लस Cl माइनस पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज, इस वजह से एनर्जी निकलेगा, और ये जो एनर्जी निकला इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? बताता हूँ, थोड़ा सा बस वेट कर। लिख लिया ना? पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, अब जो हम बोले इसको अब फिगर के थ्रू समझाते हैं, देखिएगा आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है ना? कैसे अट्रैक्शन होता है आप देखिएगा। लिख लिया ना सब लोग यहाँ तक? चलिए ठीक है ना, डन। अगर बचा रहेगा शर्माइएगा नहीं, बोल दीजिएगा, समझ गया ना? ठीक है ना? देखिए, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, हाँ सर आप बताए थे। मान लीजिए कि यहाँ पे Na प्लस है, प्लस वाला है, तो प्लस के पीछे कौन पड़ेगा? ऑब्वियसली लोन पेयर वाला, निगेटिव टाइप वाला चीज़, तो लोन पेयर वाला इसके पीछे पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन इधर रहेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर कर देगा, जिधर केटायन रहेगा उधर, समझ गया ना?
तो पानी सब इस तरीके से क्या करेगा, Na+ के चारों तरफ अपना लोन पेयर से घेरेगा। जैसे देखिए मान लीजिए एक और वाटर मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं, तो पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली क्या होगा, निगेटिव टाइप वाला चीज़ इसके आसपास आएगा, समझ गया ना। जैसे देखिए और पानी का मॉलिक्यूल्स अगर आप बनाइएगा तो पॉजिटिव के तरफ क्या आया बताइए, लोन पेयर आया, समझ गया ना, लोन पेयर आया। तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो लोन पेयर है, समझ गया ना, ये दोनों करीब आएगा, समझ गया ना। जब ये करीब आएगा तो इस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाएगा, समझे। और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ यही तो है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। तो आप बोलिएगा सर कैटायन तो खुश हो गया लेकिन अनायन तो अभी दुखी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, अनायन का भी काम पूरा कर दिया जाएगा। देखो इधर ये Cl निगेटिव वाला है, समझ गया ना, ध्यान से देखिएगा। OH है, हाँ सर OH है, ठीक है ना, मतलब समझ रहे, OHO मतलब पानी, समझ गया ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए फिर से पानी है, ठीक है ना, इसको भी पानी क्या करेगा बताइए, कुछ यूं घेर लेगा, समझ गया ना। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों घेरा, देखिए इधर ये मोर EN है तो डेल माइनस इस पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है बोलो, मोर EN है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बोलो, डेल माइनस। अगर इस पे डेल माइनस आया तो इस पे क्या आएगा बोलो, हाइड्रोजन पे डेल प्लस आएगा, हाँ सर डेल प्लस आएगा। अरे देखो ध्यान से, पॉजिटिव के बगल में निगेटिव, समझ गया ना, पॉजिटिव के बगल में निगेटिव, तो इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगा, समझे, जब दोनों साथ में इंटरेक्ट करेगा इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा, इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन आयन, समझे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन आयन, राइट। लिखते जाइए सब लोग, ये सब समझ पाते हैं ना आप लोग। अरे देखो इधर जैसे H2O का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसमें क्या है बताइए, ऑक्सीजन है मोर EN वाला 3.5, हाइड्रोजन बोलो 2.1, तो इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, समझ गया ना। ये अगर नहीं याद है तो आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा, समझे। तो एक्चुअली हुआ क्या, देखो इधर हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हम पूछेंगे आपसे कि सॉल्यूशन का बताओ तो आप क्या बताइएगा बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बोलो ये कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अनायन, यही तो बोलिएगा, ठीक है ना। लिखते जाइए सब। बस वही 6 लेक्चर का बचा हुआ है, ठीक है ना, बॉन्डिंग। आज कितना नंबर लेक्चर था, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, समझ गया ना चैप्टर। पी ब्लॉक उस सब में कोई जान नहीं है, 4-5-6 क्लास का होगा मुश्किल से, पी ब्लॉक 4-5 क्लास का, 2 लेक्चर का होगा, S ब्लॉक, ये सब जो भी है ना टॉपिक सब करा देंगे, समझ गया ना। 1-2 लेक्चर का है तो सब कुछ क्या, हाँ 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 15 दिन मुश्किल से। अच्छा अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को अब कुछ दिन बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ाएंगे, समझे। फिजिकल का कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझ गया ना, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है वो सब चैप्टर पढ़ा देंगे। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 आ जाता है, समझे। एक डायरेक्ट आएगा, एक इनडायरेक्ट आएगा, तो वो चैप्टर सभी बच्चों को आना चाहिए, एकदम छोटा चैप्टर है, 4-5 क्लास का मुश्किल से होगा, कहीं कहीं तो 2-3 क्लास में भी खींच दिया जाता है, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलिए समझते हैं। सब लोग लिख लीजिएगा तभी बताएंगे, ठीक है ना। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ कि भी नहीं एक तो वो माइक पे हमको भरोसा नहीं है, क्या है कि अभी 2 साल बाद इस माइक को हम निकाले हैं और फ़ोन में कुछ दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन पे
चलिए ठीक है ना, हो गया ना। हमको लगता है ना जो फ़ोन था ना, इस पे पैर उड़ पड़ गया, समझे, इस वजह से उसका डिस्प्ले गड़बड़ हो गया। एक तो पहले से पूरा फूटा टूटा था, ऊपर से 100% पैर पड़ा होगा तभी हुआ होगा ऐसा गड़बड़। हाँ उस दिन ही फूटा था थोड़ा सा। नहीं वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, हल्का सा भी उसमें अगर डॉट बन गया ना, गया। चाहे टीवी में बन गया, फ़ोन में बन गया, घड़ी में बन गया, अगर एक भी डॉट बन गया ना पानी जैसा, समझ गया ना, तो गया डिस्प्ले आपका। कुछ दिन में हल्का भी अगर उस पर लगेगा ना, ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हम ऐसा टीवी में होते देखे थे। खुद से चोट लग गया था और धीरे धीरे पता नहीं फैलते फैलते तुरंत में पूरा फैल गया था। पहले वाला टीवी बहुत अच्छा होता था, वो कभी ख़राब नहीं होता था। हाँ। ख़राब होता था लेकिन उतना नहीं, लेकिन डिस्प्ले ये सब गड़बड़ नहीं होता था। अब वाला तो हल्का भी चोट लगा गया। चलिए देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आप समझने का कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा, नमक हम पानी में मिला दिए तब क्या होगा, देखिए Na+ में Cl- में टूटेगा। पानी क्या है बोलो, सॉल्वेंट है। यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे जो मोर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, पानी सॉल्वेंट है, समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये पानी क्या करेगा एक्चुअली, Na+ और Cl- के बॉन्ड को क्या करेगा बताइए, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, समझ गया ना। Na+ Cl- मिल के जो बॉन्ड बनाया उसको तोड़ देगा। बॉन्ड अगर हम बना दिए तो Na+ Cl- नहीं लिखना है, समझ गया। अगर आप Na+ Cl- लिखें तो बॉन्ड नहीं बनाइएगा, अगर बॉन्ड बना दीजिएगा, अगर बॉन्ड नहीं बनाइएगा तब चार्ज आप लिख सकते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, समझ गया ना। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो Na+ Cl- में टूटेगा। अब Na+ को क्या किया जाएगा बताइए, Na+ का जो ये चार्ज है, अरे सोडियम के पास प्लस चार्ज है ना, इस चार्ज को ना अब पानी क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। क्या करेगा बताइए, इस चार्ज को पानी डिजॉल्व करेगा। मतलब जैसे Na+ है, Cl- है ना, तो जो Na के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको पानी क्या करेगा, चारों तरफ से इसको घेरेगा, समझे, और घेर के क्या करेगा, इस चार्ज को डिजॉल्व करेगा। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, समझे, ठीक है ना। जैसे पानी का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 81, समझे, मतलब इस वैल्यू से वो क्या करता है, तोड़ता है पानी को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बताइए, ये सॉल्यूशन में और अच्छे से बताएंगे। क्या है बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी का ऐसा प्रॉपर्टी है टू ब्रेक, जो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, जो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये जो प्लस आया ना माइनस आया उसको न्यूट्रलाइज भी कर देगा, एंड न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, एंड न्यूट्रलाइज देयर चार्ज, समझ गया ना। और इसके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, समझ गया ना। लिखते जाइए सब लोग, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।